ओके जी, सो हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कंटेंट राइटिंग के। ऑब्जेक्टिव्स की हमने बात की थी पिछली वीडियो में। हमने बात की थी कि जो हमने कंटेंट लिखना है वो तभी मीनिंगफुल होगा, तभी पुरअसर होगा, तभी वर्क करेगा, तभी रिजल्ट आएगा, तभी सेल्स होंगी, जब वो ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहा होगा, ऑब्जेक्टिव को अंडरस्टैंड करता होगा और उसके अकॉर्डिंग लिखा गया होगा। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस भी किए थे। कुछ फर्दर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा किसी ब्रांड के लिए, किसी बिजनेस के लिए कंटेंट राइटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या होने चाहिए अगर आप रैंक करना चाहते हैं, सेल्स बनाना चाहते हैं, अथॉरिटी बनाना चाहते हैं और उसका फुल फ़ायदा उठाना चाहते हैं अच्छे क्वालिटी कंटेंट का। तो 8 ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। वो तो आपको याद है ना, ब्रांड का एक सेल्स का साइकिल होता है। ब्रांड जो ही मार्केट में आता है उसकी सेल्स नहीं शुरू हो जाती। जैसे हम बाटा की, सर्विस की, इंडियोर की, स्टैब्लिश्ड ब्रांड्स की बात करें तो बहुत अरसे से मार्केट में है। अब उनको अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, वो मैच्योरिटी की स्टेज पे हैं, ग्रो कर सकते हैं। हाँ, ग्रोथ में दोबारा जा सकते हैं लेकिन मैच्योरिटी की स्टेज पे हैं, एक्सपेंशन की तरफ जा सकते हैं, वो नई आउटलेट्स खोल सकते हैं। लेकिन उनको अवेयरनेस की जरूरत नहीं है कि जूते जरूरी क्यों है या बाटा के ही जूते क्यों लिए जाए, वो उससे निकल आए। अब उनका कंटेंट कन्वर्जन, एक्सपेंशन और रिटेंशन के ऊपर है। न्यू कस्टमर जनरेशन भी हो सकती है, वो हम देखेंगे कैसे करना है। सो इस तरह ब्रांड को समझना है कि जिस ब्रांड का कंटेंट हम लिख रहे हैं वो किस स्टेज पे है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव हमारे पास है लॉन्ग टर्म लीड जनरेशन को सेटअप करें। ठीक है, लॉन्ग टर्म लीड जनरेशन से क्या मुराद है कि आपका जो भी कंटेंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, कंटेंट लॉन्ग टर्म प्लान करना है कि मैंने किन टाइटल्स को कवर करना है, उसके अंदर कौन से फर्दर नीश के अंदर कौन सा प्रॉब्लम एग्जैक्टली मैं सॉल्व करूंगा, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। अगर 100 सवाल एग्जिस्ट करते हैं तो 100 के 100 का प्लान बनाना है कि मैंने आने वाले अरसे में इन 100 को कवर करना है अपने ब्लॉग में, अपनी वीडियोज में, अपने टेक्स्ट में, जहाँ पे भी, वेबसाइट पे, कैप्शंस में। सो गूगल डजंट चेंज वेरी ऑफन। जो उसके सर्च रिजल्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें किसी चीज़ के, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सर्च करें तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं वो चेंज हो रहे थे। टॉप पे वही लिंक्स रहते हैं जो आपको आज नज़र आ रहे हैं, 2 महीने 3 महीने बाद भी वही नज़र आ रहा होगा। सो किसी भी, बेशक यहाँ हमने जैसे ट्रैवल मैनेजमेंट की एग्जाम्पल ली हुई है, गूगल पे लिखा तो उसके अगेंस्ट ये टॉप एड है और उसके बाद ये टॉप ब्लॉग नज़र आ रहा है। तो ये ब्लॉग इधर ही रह रहा है, काफ़ी अरसे इधर ही रहेगा क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ देख रहे हैं और जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिख रहे हैं जिसके अंदर मल्टीमीडिया इन्वॉल्व है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की हमने बात की थी, 1800 से 2400 के दरमियान ऑन एवरेज टॉप सर्च रिजल्ट्स रैंक कर होते हैं ब्लॉग पोस्ट के। सो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आपने देखना है, उसके अंदर मल्टीमीडिया ऐड करना है। अगर कोई नई इंडस्ट्री में ट्रेंड्स आ गई हैं तो उनको कवर करना है। SEO की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, जैसे कि हमने पहले बात की थी। AI को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास चैट GPT है, जार्विस है, बहुत से टूल्स आ रहे हैं तो उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म लीड जनरेशन करने के लिए लॉन्ग टर्म हमने खेलना है ताकि हमारा कंटेंट रैंक करता रहे, हमें लीड्स मिलती रहें और हम आज सिर्फ वक्ती तौर पे गूगल पे रैंक ना करें बल्कि हम कंसिस्टेंटली अपने कंटेंट को अपडेट करेंगे ताकि हमारा लिंक जो रैंक कर गया वो वहीं रहे और उस पर जितनी भी ट्रैफिक आती रहे वो हमें मिलती रहे। हम उनके नए सवालों के जवाब, नई चीज़ें, नई इंडस्ट्री ट्रेंड्स, नई चीज़ें उसमें ऐड करते रहें ताकि हमारे यूज़र को कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े और गूगल हमें रैंक करते रहे। डायरेक्टली इम्पैक्ट न्यू कस्टमर रेवेन्यू, ये हमारा सेकंड गोल होना चाहिए कि पुराने यूजर्स को तो हम ट्रैक कर रहे हैं लेकिन न्यू यूजर्स से हमने कैसे अपनी कस्टमर बेस को एक्सपैंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नए कस्टमर कैसे लेके आने हैं। और इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिखी हुई है, लूम एंड जूम। फॉर एग्जांपल इन्होंने बड़ा अच्छा ब्लॉग लिखा है कि आप जूम तो ऑलरेडी लोग यूज़ कर रहे हैं, अब जो जूम के यूज़र्स हैं वो लूम के लिए न्यू यूजर्स होंगे, वो तो उनको ऑलरेडी नहीं जानते, उन्होंने अभी लूम का नहीं सुना हुआ, शायद आप पहली दफा सुन रहे हो। लेकिन उन्होंने टाइटल ऐसा बनाया, द की डिफरेंसेस बिटवीन लूम एंड जूम। अब जो जूम का यूजर है वो लाजमी इसको पढ़ेगा कि यार ऐसा क्या लूम ऑफर कर रहा है, मे बी जूम से बेहतर हो। तो ये न्यू कस्टमर रिटेंशन प्लान है और न्यू कस्टमर रेवेन्यू जनरेशन प्लान है कि न्यू कस्टमर्स की तरफ हमने ऐसा कंटेंट कैसे लिखना है कि जो लोग हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं जानते, पहली बात तो हमने की लॉन्ग टर्म में कि जो जानते हैं वो मजीद कैसे उनको मिनफुन। दूसरा, जो हमें नहीं जानते उन तक हम कैसे पहुंचेंगे, उनके क्या सवाल हैं, उनको कैसे जवाब करें। ईमेल सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर बड़ी बात हमने की कि 4400% ROI होता है ईमेल्स का, इतना बड़ा रिटर्न रेट कहीं पे नहीं मिलता। सो ईमेल सब्सक्राइबर्स के ऊपर फोकस करें। वो कैसे कर सकते हैं, ईमेल सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, अपनी ईमेल लिस्ट, आपको पता नहीं इसकी वैल्यू पता ही नहीं, ईमेल डाटा इज एवरीथिंग यार, डाटा इज
नॉट जस्ट नेक्स्ट बिग थिंग और ग्रेट थिंग, इट इज एवरीथिंग। हम जिस दौर में रह रहे हैं, कैश डाटा है, जीत डाटा है, इवन रिलीजन आगे जाके दुनिया में नेक्स्ट रिलीजन डाटाइज्म हो जाएगा, जो लोगों को यूनाइट करेगा, या लोगों जिसके ऊपर हम जीतने और मरने और हारने जीतने की बातें डिसाइड करेंगे। सो डाटा इज एवरीथिंग। अपना डाटा बिल्ड करना शुरू करें, जिसके पास डाटा होगा वो जीत जाएगा, चाहे वो नेशन हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो बंदा हो, चाहे वो जो भी हो। डाटा की बेसिस पे कंप्लीट स्टेट्स इस्टेब्लिश हो जाएंगी। दुनिया बहुत और तरफ जा रही है। सो डाटा की गेम है, अपना डाटा बिल्ड करें, अपनी ईमेल सब्सक्राइबर लिस्ट के ऊपर फोकस करें। वो आप कैसे बना सकते हैं, उसके कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे क्विजेज आप कर सकते हैं, वेबिनार्स कर सकते हैं, लोगों को फ्री इंफॉर्मेशन। वेबिनार क्या होता है, 1-1.5-2 घंटे की 90 मिनट की वेबिनार होती है रिकॉर्डिंग, जिसके अंदर आप उनको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई उनको मास्टर क्लास, कोई वर्कशॉप, कुछ करना दिखा दो, लोगो बनाना सिखा दो कैनवा से, उनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, कोई लैक्टेशन प्रॉब्लम ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स का सॉल्व कर दो। सो 1 आवर या 1.5 आवर में आपने अपनी इंडस्ट्री में उनको कोई सोल्यूशन देना होता है, जिसको वो प्रैक्टिकली कर सकते हो, जिससे उनके पास कुछ एक्शनेबल आइटम्स या स्टेप्स उनको मिल जाएं जो वो बाद में ले सकते हैं। सो वेबिनार्स, हम फ्री वेबिनार्स अक्सर लोग करवाते हैं, उसमें ईमेल पहले बंदे की लेते हैं और ईमेल पे इन्फॉर्मेशन आती है कि जी फलां टाइम आपका वेबिनार आप ज्वाइन कर लें। सो तरीका वेबिनार बेसिकली ईमेल लिस्ट गैदर करने के लिए है, जिससे हमें कस्टमर्स इवेंचुअली मिलेंगे। मिनी कोर्सेज बना सकते हैं, वीडियो ईमेल कोर्सेज बना सकते हैं, ईमेल के ऊपर डायरेक्टली कोर्सेज भेज सकते हैं। ई बुक्स, जैसे मेरी फ्रीलांसिंग का ई बुक गाइड है, आप उसको डाउनलोड करें अपने ईमेल के अगेंस्ट, तो ईमेल सब्सक्राइबर आपका बनेगा। इस तरह गाइड्स हैं, चेकलिस्ट्स हैं, अक्सर हम देखते हैं चेकलिस्ट अवेलेबल होती हैं एसईओ की, डिजिटल मार्केटिंग की, हायरिंग की, किसी भी चीज़ की, फाइनेंसेस की, अच्छे कंटेंट की। सो चेकलिस्ट दे सकते हैं अपनी इंडस्ट्री में रेलिवेंट यूजर्स को, गाइड्स बना के दे सकते हैं, फ्री प्लान्स उनको बना के दे सकते हैं। सो ताकि आपको न्यू लीड्स मिलती रहें और आप अपनी ऑडियंस की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते रहें, और वो आपके पास आते रहें और आपका ये सर्कल चलता रहे। फिर इम्प्रूव कस्टमर रिटेंशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो सबसे ज़्यादा वो ये है कि ओवरलुक किया जाता है, वो ये है कि हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करने के प्लान्स भी, जब कस्टमर हमारे पास आ गया हम समझते हैं बस आ गया, नहीं, उसको हमने मेंटेनेंस, आफ्टर सेल सपोर्ट, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, एजुकेशन, क्या कंटेंट, क्या ऑफर्स, क्या डिस्काउंट्स देते रहना है कि वो हमसे खरीदता रहे। अगर आपके पास ये कस्टमर रिटेंशन का प्लान होगा तो कम से कम आपका बिजनेस कभी नीचे की तरफ नहीं जाएगा, जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा, और रिटेंशन से ये होगा कि मजीद सेल्स आपको मिलती रहेगी। सो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कभी ना भूलें। इसी से रेलेवेंट नेक्स्ट पॉइंट है फॉस्टर कस्टमर लॉयलिटी। लोग उन्हीं लोगों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हीं से खरीदना चाहते हैं जो उनको अच्छा फील करवाएं। हर बंदा सबसे ज्यादा अपने बारे में केयर करता है दुनिया में, और अगर वो किसी से खुश है, कोई उसको खुश रख रहा है, कोई उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और उसको ऑफर्स दे रहा है, डिस्काउंट्स दे रहा है, मेंबरशिप प्लान्स दे रहा है, लॉयल कस्टमर्स इसी बात पे आपके साथ जुड़े रहते हैं। सो बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड योर बिजनेस थ्रू कंटेंट मार्केटिंग, थ्रू कंटेंट राइटिंग, ये आपका गोल होना चाहिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एग्जांपल्स, किस किस्म का कंटेंट बना सकते हैं, कि हमारा ब्रांड किन किन लोगों की हेल्प कर रहा है, हम कैसे कम्युनिटी को वापस दे रहे हैं, हम गरीब लोगों को मदद कर रहे हैं, सिंगल वुमेन को जॉब दे रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। सो शोकेस करें कैसे आप कम्युनिटी को वापस पे बैक कर रहे हैं। ह्यूमनाइज करें अपने कंटेंट को, रोबोटिक ना रखें, लोगों के साथ रिलेट कर सके, लोगों की पर्सनालिटीज़ के, रियल लाइफ टीम आपकी कौन है, वो किस तरह काम करते हैं, क्या चीज़ें आपकी बिहाइंड द सीन्स चल रही होती हैं, उसके ऊपर लोगों को रिलेट करवाएं लोग, ताकि वो आपकी फैमिली का अपने आप को एक हिस्सा समझें। आपका बिजनेस, जब वो आपकी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या आपके कोई बिजनेस, तो वो उसको ओन करें, वो समझे कि हाँ आई एम अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। फिर कस्टमर, लॉयल कस्टमर के लिए तो हमेशा ये होना चाहिए कि उनको स्पेशल एक्स्ट्राज दें, उनको कोई फ्री कोर्सेज दें, उनको कोई रिड्यूस प्राइस एक्सेस दें किसी प्रीमियम फीचर का, उनको ऐसी सर्विसेज दें जो आम लोगों को नहीं मिल रही। लॉयल कस्टमर्स के लिए जी मैं कहता हूँ, मैं इस दफ़ा नया साल है तो पिछले साल जितने भी कस्टमर्स मेरे साथ जुड़े रहे थे फ्रीलांसिंग जर्नी में या मेरे बिजनेस की सर्विस के अंदर, उन सबको मैं इस ईयर इंस्टेड ऑफ प्राइस हाइक मैं उनको 10% ऑफ दे रहा हूँ सबको। सही है। तो इस तरह कुछ भी हो सकता है। रैंडम ड्राइंग गिफ्ट कार्ड्स हो सकते हैं, अपनी ईमेल लिस्ट में भेज सकते हैं कि जी आपका गिफ्ट कार्ड निकला है, आपका बोनस निकला है, आपका गिव अवे निकला है। फिर इंटरेस्ट बिल्ड करें अपने ब्रांड का रीटारगेटिंग के थ्रू।
ग्रुप सेलेक्ट कर लें कि कौन लोग हैं जो मेरे ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं या मेरी सेल्स हैं, और वही आप उनके लिए रीटारगेटिंग की कैंपेन्स बना लें फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। जब हम एड स्पेंड करते हैं और एड्स चलाते हैं तो हमें रीटारगेटिंग कैंपेन्स डिज़ाइन करनी होती हैं। रीटारगेटिंग क्या होती है? वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी हमारे ऐड को देखा, हमारी वेबसाइट की कॉपी को पढ़ा, हमारे टेक्स्ट को देखा, हमारे कैप्शन को देखा, उन्हीं लोगों को दोबारा हैमर करना, उन्हीं लोगों को दोबारा फीड करना, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड थे। इसका मतलब है वो आज कन्वर्ट नहीं किए तो कल कर जाएंगे, कल नहीं किए तो परसों कर जाएंगे। सो कभी भी अपनी हॉट लीड्स को छोड़ नहीं देते, क्योंकि आपने उनको अवेयरनेस तो दे दी, अब वो आपकी लीड बन गए, वो हॉट लीड है। अगर आप उनको छोड़ देंगे, उनको अपना मसला तो पहले पता ही नहीं था, वो इससे बाखबर सो रहे थे आराम से, अब आपने उनको जगा दिया, उनको मसला बता दिया। अब अगर आपने उनको मुसलसल कंटेंट ना देते रहा, सोल्यूशन ना देते रहा, अट्रैक्ट ना करी रखा, एंगेज ना करी रखा, तो वो किसी और से वो प्रोडक्ट या सर्विस ले लेंगे। सो अब वो आगे की स्टेज पे आ चुके हुए हैं, वो रीटारगेट हो सकते हैं, तो इसलिए रीटारगेटिंग बहुत ज़रूरी है। वहाँ से आपका बहुत अच्छा रिटर्न रेट निकल आता है। हम क्या करते हैं कि हम न्यू कैंपेन की तरफ जाते हैं, न्यू कस्टमर की तरफ जाते हैं, पर भूल ही जाते हैं कि जो लोग हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थे उनको हमने पीछे ही छोड़ दिया। तो उनको किसी और के लिए तैयार करके छोड़ नहीं आना, आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, मेहनत की है, उनको वापस आपने जो फसल बोई है उसको काटना है। सो रीटारगेटिंग किन लोगों को कर सकते हैं? वो लोग जिन्होंने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, आपके कंटेंट को पढ़ा, जिन्होंने आपके रजिस्ट्रेशन पेज तक आए, जिन्होंने आपका सर्टन आपका वीडियो ऐड देखा, मतलब किसी हद तक उन्होंने देखा फिर छोड़ दिया, तो उनको हम रीटारगेट करें। कस्टमर के रिजल्ट्स जरूर शेयर करें। जैसे आप दानकाश पे अगर देखें, हमारे कितने ज्यादा सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं और केस स्टडीज, जिन लोगों ने यहाँ से सीखा, हमसे सीखा, कमाया, खुश हुए, अपनी चीजें स्टैब्लिश की, फैमिली का सहारा बने और बहुत लोगों का सहारा बन रहे हैं। जब उनकी कहानियां हम तक पहुंचती हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो हम आपके साथ भी शेयर करते हैं, आपको भी अच्छा लगता है, आप भी मोटिवेटेड रहते हैं। तो इसी तरह आपने अपने बिजनेस के अंदर भी देखना है कि सक्सेस स्टोरीज, टेस्टिमोनियल, सोशल प्रूफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कस्टमर हमेशा कस्टमर की बात पे ट्रस्ट करता है। अगर मैं कहूँ कि मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है तो किसी को इतना यकीन नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई फायजा, मरियम, कोई और उठ के कहे कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इससे मेरा रंग वाकई गोरा हो गया था, तो वो सब बिलीव कर लेंगे कि हाँ हाँ प्रोडक्ट अच्छी है। सो कस्टमर्स को उनकी जो भी केस स्टडीज़ हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, हर फॉर्म में उसको कलेक्ट करें, गैदर करें और शेयर करें। फाइनली लास्ट स्टेप है हमारे पास कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जिसको हमें समझना चाहिए, स्पेशली अगर हमारा ब्रांड इस्टेब्लिश हो चुका है, अवेयरनेस की स्टेज से निकल आया है, पोजिशनिंग या अब आगे ग्रोथ की स्टेज में है, तो हमने ब्रांड अथॉरिटी अपनी इंक्रीज करनी है। मार्केट शेयर उसी ब्रांड का ज़्यादा होता है जिसकी सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है मार्केट के अंदर। तो अपनी अथॉरिटी इंक्रीज करने के लिए आपने कंटेंट बनाना है आपका, जैसे फॉर्ब्स है, कोको कोला है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो सदियों से चल रहे हैं, सदियों तो नहीं लेकिन बहुत अरसे से चल रहे हैं। ऐसा महसूस होता है ना कि मुझे लगता है कि कोक तो पता नहीं कब से सदियों से चलती ही जा रही है दुनिया में। एनी हाउ, सो ऐसे ब्रांड्स वो क्यों कंटेंट बनाते हैं, वो क्यों एडवर्टाइजिंग में स्पेंड करते हैं? पेप्सी का, जब मैं बिजनेस स्टडीज़ की स्टूडेंट थी और मैं पढ़ी थी, उस टाइम पेप्सी इतना बड़ा ब्रांड है, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, इतना बड़ा उसका मार्केट शेयर है, तब भी उसका जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू था वो 56% था। अब तो और इंक्रीज हो गया होगा। तो उनको क्या ज़रूरत है कि वो दोबारा लोगों को बताते रहें? क्योंकि ज़रूरत है। हमने अपने ब्रांड की अथॉरिटी बनानी है कि मार्केट में हम हैं और हमारी ही मार्केट है, अपना मार्केट शेयर क्लेम करना और अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी है। तभी लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे, हमारे ब्रांड के साथ जुड़े रहेंगे और हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। dankash.com 0304 1115786